कामयाबी की एक ऊंचाई के पास में पहुंच चुके हैं और एक जबरदस्त बूम होने वाला है। उस जगह पर भी लोग पेशेंस खो रहे हैं और विड्रॉल कब होगा, पैसा कब निकलेगा, और ये चीजें हैं। और इनसे लोग मतलब ये गलत नहीं है, इनसे लोग जो है ना इस तरीके से सवाल करते हैं, अच्छा तुम्हारे पास कॉइन है, तुम हमसे लगवाने आए हो, तुम्हारा खुद का तो कॉइन निकल नहीं रहा, हमको ही फंसवाओगे। ये भी होता है, बहुत सारे लोग इस तरीके की भी बात करते हैं। तो अक्सर करके लोगों के साथ में ये होता है कि लोग नहीं जोड़ पाते हैं, लोगों को ला नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लोग उल्टा समझा देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा वो होता है। बहरहाल, मैं बार बार एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं नहीं कहता कि लोग काम करो या किसी को लाओ और उसको यहाँ पर स्टेट करवाओ, बिल्कुल भी नहीं कहता मैं। तो भाई हर कोई चाहता है कि एक अच्छी क्रिप्टो हो, जिसका अच्छा यूज केस हो, जिसका भविष्य एक अच्छा बना हुआ हो, उस जगह पर हम इन्वेस्ट करें और एक अच्छा फायदा कमाएं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो स्वाभाविक था, जिन लोगों ने वो 200 बिटकॉइन 2,500 रुपए के बेच दिए, वो स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि उस समय साधन नहीं थे, लोगों को लगता था कि पता नहीं ये कैसे बिकेगा, क्या है क्या नहीं है। और उस समय कोई मिसाल भी ऐसी नहीं थी बिटकॉइन की, जैसी आज बिटकॉइन के 50 हजारों कॉइन की मिसालें आज है हमारे पास। उस समय ऐसी कोई मिसाल भी नहीं थी कि जिससे उस मिसाल के जरिए से अपने आप को मोटिवेट किया जा सके, वो भी नहीं था। तो वो स्वाभाविक था कि उन्होंने उसको बेचा, वो ठीक था। लेकिन आज वो बेवकूफ नहीं थे, मैं इस बात को जरूर कहूँ। लेकिन आज वो लोग अपने आप को बेवकूफ कहते हैं। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा जिसके पास 200 बिटकॉइन थे और जिसने 2,500 रुपए के बेच दिया और आज वो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। आज वो हमेशा जब भी क्रिप्टो वर्ड उसके सामने आता है ना, तो वो अपने आप को सिर्फ कोस रहा होता है कि आज 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं मैं, आज 200 करोड़ रुपया होता अगर मैंने वो बेवकूफी ना की हो। अपने आप को बेवकूफ हो रहे। और आज सारे साधन है, सारी मिसालें हैं, चीजें हो रही हैं, सामने दिख रही हैं। ये क्रिप्टो है और इसका यूज केस ये है, ये तैयारियां हो रही हैं, 5 एक्सचेंज पे तो चल रहा है। अभी आने वाले वक्त में अच्छे अच्छे यूट्यूबर, बड़े बड़े टॉप के जो यूट्यूबर्स हैं वो इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। जल्दी इसके ऊपर बाइबिट और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर भी ये ट्रेड करने वाला है। इसका जो मेटावर्स है वो मार्केट में आ गया। ये सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त हैं। और इसके साथ साथ हम और भी टेक्नोलॉजी भी हम मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, जिसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी भी बोलते हैं, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। जो हमने मेटावर्स बनाया है ये वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। तो वीआर तो है ही है, ऑगमेंटेड रियलिटी, फिर उसके बाद मिक्स रियलिटी, ये अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस हम आपको बताएं कि हम एआई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मतलब एक्सआर से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती हैं एक्सआर के अंदर में, उन सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और सबको धीरे धीरे मार्केट में ले करके आ रहे हैं। आज सोचो कि मिनिस्ट्रीज हमारे साथ में इन्वॉल्व हो रही हैं, हमारे साथ में ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीजें हैं। मतलब बस खाली एक चीज का मैं आपको और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज चुटकी बताते हैं, आप अपने मिनिस्ट्री में गए और वहां एक मीटिंग की, झप से काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद मल्टीपल टाइम देना पड़ता है, मल्टीपल मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, फिर प्रोटोटाइप रेडी करने पड़ते हैं, कुछ सैंपल्स बना करके देने पड़ते हैं, फिर वहां से ऑर्डर बुक होता है, ये चीजें आती है। धीरे धीरे ब्रांड्स और सब चीजों के साथ में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं कि डिसीजन मेकर सामने बैठा हुआ है, आपने बोला है, पिच किया जम से रेडी और हमने कर डाला, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम देना होता है। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो उससे क्या होगा, एक बेहतर रिजल्ट आएगा। जब हमारे साथ में ये सब चीजें जुड़ने लग जाएंगी, उसको देखते देखते कई और मिनिस्ट्रीज भी हमारे साथ में इन्वॉल्व होंगी, कई और ब्रांड्स हमारे साथ में इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। धीरे 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 ये चीजें एक बड़े लेवल, बहुत बड़े स्तर पे चीजें खड़ी हो जाएंगी और उन सब का फायदा हमें और आपको, जो लोग भी पेशेंस रख रहे होंगे, उन सबको बहुत अच्छे से हो रहा। फिर मैं ये बात बोलूंगा कि मेरा मिशन जो है ना वो नेटवर्किंग नहीं। मैं देखिए, मैंने फरवरी में ही नेटवर्किंग को रोका था, ठीक है। फरवरी नहीं, मार्च या अप्रैल में शायद मैंने रोका। इस बीच में कोई नेटवर्किंग या कोई चीज नहीं हुई। लेकिन क्या था, काम हम लोग कर रहे थे,
उस काम में टाइम लग रहा था और काम को हम बढ़ाते चल रहे थे, मेटावर्स हम बना रहे थे, चीजें हुई। अब हम लोगों को किस तरीके से समझाएं, हम समझाने की जो कोशिश हो पा रही थी वो हम समझा रहे थे, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो आदमी की, लोगों की एक कमाई और चीजें भी शुरू हो जानी चाहिए, तब तक हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं आगे हम बढ़ते रहेंगे। एक चीज ये भी हम शुरू करते हैं, तो वहां पर हमने एक ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेकिंग को हमने स्टार्ट किया, पीछे से एक्सचेंजेस लिस्ट करना शुरू कर दिया। आज हम एक अच्छे लेवल पर आ गए जहां पर हमारे साथ में कई ब्रांड्स और कई चीजें हमारे साथ में जुड़ रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे साथ में काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जुड़ रहे हैं, यूट्यूबर, और कई बड़े एक्सचेंजेस पर हम तैयारी कर रहे हैं आने की। हम इवन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है हम उनके ऊपर भी लेकर के आने की तैयारी कर रहे हैं, जो स्वाइप्स वगैरह होते हैं, वो सब चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि जो स्वाइप्स और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा सा हम डिले हो रहे हैं, नहीं तो अब तक हम प्रमोशन और सारी चीजें हमारी स्टार्ट भी हो गई हो, एटलीस्ट प्रमोशन तो हमारा स्टार्ट हो जाता। और ये चीजें जैसे ही हम लोग अच्छे से कर ले जाएंगे तो जेन्युइन तरीके से CMC और CoinGecko CG ये दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपका कॉइन जो VU टोकन है वो देखने लग जाएगा। क्योंकि हम वैसे नहीं कराना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई डिटेल्स जो है उनको दें और दुनिया में लोगों को लगे कि पता नहीं जेन्युइन है नहीं है, पता नहीं वाला शब्द नहीं आना चाहिए। जब वो CMC और CG पर दिखे तो वो ऐसा हो कि वो रियल में है, रियल में वो मार्केट कैपिटल है, रियल में उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये सारी चीजें जो है ना वो रियल में हो, ब्लॉकचेन के ऊपर उसका अपना प्राइस दिख रहा हो, ये सारी चीजें हो। मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम नहीं करना है ले जा करके दिखा दिया। भाई समझाने को इस कम्युनिटी को जो यहाँ पर बैठी है इसको तो कुछ भी समझा दो, कुछ भी समझा दो। क्यों? क्योंकि नहीं मालूम। आपको समझाना उनको है जो क्रिप्टो को जानते हैं, जो पूरी दुनिया में खड़े हुए हैं। हमें उनके लिए काम करना, हमें इनके लिए काम नहीं करना। ये तो हमारे साथ में है ही है। हमें काम करना है, हमें जो तैयारी करनी है उनके लिए करना है ना। तो वो चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हम लोग उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैटर ये नहीं है कि अभी CoinGecko और CMC पर लिस्ट करने के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, लिस्ट कर दिया, वहां पर जेन्युइन चीजें नहीं दिख रही। वहां पर क्या दिख रहा होगा? ग्राफ, जो वहां पर जो एक्सचेंजेस पड़े हुए हैं ग्राफ आएगा, प्राइस भी वहीं से आ जाएगा, सप्लाई कितनी है, करंट सप्लाई कितनी है, मार्केट कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें आपसे वो मांगेंगे, आप दोगे। लेकिन वो चीज जो है एक जेन्युइन क्रिप्टो वाला अगर आकर के देखेगा वो समझ जाएगा ये जो इन्होंने दिया है वही है, जेन्युइन नहीं। जेन्युइन वही होगा जब वो स्वैप्स के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर वो ट्रेड करने लग जाएगा। तो हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो उससे ये रहे कि हम जब इस तरीके से CMC और CG पर ले करके आए तो तरीका जो है वो जेन्युइन दिखाई। तो काम हम वही कर रहे हैं जो सही होना चाहिए। मैं कोई दिखावे और शोबाजी, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर कोई फ्रॉड वाला गेम नहीं कर रहे हैं कि हमने दिखावा और शोबाजी करी और पैसा उठाया और निकलते बने, वो वाला काम नहीं है। यहाँ पर हमें आपको खुश ऐसे नहीं करना है कि हमें ला करके दिखा दिया, दिखा करके खुश करने से कोई फायदा नहीं। खुश करना है तो वो जो इन्वेस्ट किया है ना उस इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कराएं, तब वो खुशी एक अलग की होगी। वो खुशी चाहिए, मुझे वो करना है, मैं वही कर, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो और इसी वजह से अभी तक हमने प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हम अगर इसका ये काम कर लेते हैं और जल्दी खत्म होने वाला है, ये जैसे काम कर लेंगे तो फिर हमारा प्रमोशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम खत्म कर लेने से, जो हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर कर रहे हैं, टोकन के ऊपर, ये काम खत्म कर लेने से CMC CG प्लस फिर एक्सचेंजेस, जैसे हम अभी जो BingX की बात करें, BingX क्योंकि BingX ऐसा एक्सचेंज है कि हर टोकन को लिस्ट नहीं करता कि कोई भी टोकन गया, पैसा दिया और लिस्ट हो गया, क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास, उन्हें पैसे की लालच नहीं है। उन्हें जेन्युइन प्रोजेक्ट चाहिए। उनके यूजर जो वहां पर हैं वो लोग जब उस टोकन को खरीदें तो उनको जेन्युइनिटी दिखे, वो जेन्युइन होना चाहिए। तो फर्जी का टोकन नहीं कि आया 2 दिन बाद बंद हो गया और भाग गया और सारी चीजें। तो उनको जो चीजें होनी चाहिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जब हमने अगर BingX के लिए ये चीजें रेडी कर ली तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा बायबिट और बाइनेंस में चलना।
वो भी चीज़ें हमारे लिए आसान, तो हम उसके लिए काम करते हैं। तो ये हमारी तैयारी है वीयू को लेकर के। अच्छा, वीयू मेटावर्स को लेकर के एक चीज़ ये है कि अभी एक वर्ज़न आया था, लेकिन आज उसको टीम ने हटा इसलिए लिया था कि थोड़ा-सा म्यूज़िक को लेकर के होता है, मतलब नया अपडेट वीव मेटावर्स का आया था, उसको अभी आज ही उन्होंने हटाया है। तो म्यूज़िक में कुछ डिस्टर्ब था या कोई भी चीज़ थी, तो मंडे या ट्यूसडे वो फिर से अपडेट करेंगे। तो उसमें जो है अभी जो मेटावर्स आया है, उसमें क्या होगा, 500 प्लस लोग जो है एक साथ एंट्री कर सकते हैं। 500 से ज़्यादा लोग उसमें जो है आ सकते हैं, मिल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिर उसमें एक जर्नी दिखाई गई है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसमें एक जर्नी दिखाई गई है कि जब हम आदि मानव हुआ करते थे, इंसान जो है ना उस समय में, जब आदि मानव जो उसने सीखना शुरू किया था, तो एक जंगल में एक आदि मानव है जो कि आपका कैरेक्टर होगा, मतलब आपका एक अवतार होगा, वो आदि मानव की शक्ल में होगा, आदि मानव होगा। फिर वो आपको कंप्यूटर आपको बताता हुआ चलेगा कि अब ये बटन दबाइए तो आप आगे बढ़ेंगे, इस बटन को दबाइएगा तो आप उछलेंगे, वो चीज़ पकड़ना है तो आप इस बटन को दबाएँगे, ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा। तो फिर वो वहाँ से जंगल से घूमता हुआ सारी चीज़ें सब कुछ फिर एक अलग, मतलब जंगल में सब नदी और सब घूम-घाम करके उसको उछलना, चलना, फिरना, घूमना, पकड़ना, ये सब सिखाया जाएगा। फिर वहाँ जंगल से वो केव वाला एनवायरनमेंट में पहुँचेगा, जो गुफा वाला एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर शिकार करना उसको सिखाया जाएगा। क्योंकि जैसे आदि मानव शिकार करते थे, फिर वो कैसे उसको खाते थे, किस तरीके से करते थे, वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाएँगी। एक पूरी जर्नी, फिर वहाँ पर वो खा-पी करके सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर वहाँ से जाएगा, फिर वो रेगिस्तान वाला एनवायरनमेंट आएगा, रेगिस्तान वाले एनवायरनमेंट में जा करके फिर वो अपने रियल रूप में आएगा, वहाँ पे कपड़े, अवतार और सारी चीज़ें होंगी, वो सब पहन-ओढ़ करके, फिर वो जो है वहाँ से जर्नी लेगा, फिर एक स्पेस सेंटर में वो जाएगा, स्पेस सेंटर में जा करके वहाँ एक रॉकेट होगा, रॉकेट में वो बैठेगा और रॉकेट वो पूरे अंतरिक्ष की एक यात्रा करते हुए उठेगा, पूरी अंतरिक्ष पूरी यात्रा कराएगा पूरे ब्रह्मांड की। फिर वो यान जो है, वो जो रॉकेट है, वो फिर जा करके एक जगह पर क्रैश होने की तैयारी करेगा। वो क्रैश जो हो रहा होगा, वो वीयू के प्लैनेट पे क्रैश हो रहा होगा। वीयू के प्लैनेट पे आ करके वो क्रैश करेगा, जहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट एक वो वाला है, समंदर के किनारे और बहुत अच्छे-अच्छे रोड्स बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। एक बहुत खूबसूरत सा एक जगह है, वहाँ पर वो लैंड करेगा, वहाँ से वो उतर करके वहाँ पर जितने भी लोग होंगे, मल्टीपल लोग वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, घूमना-फिरना, बातचीत करना, अभी वॉइस वगैरह सारी चीज़ें आ गई कि बातचीत कर सकते हैं। उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह भी लगी हुई है, वहाँ गाड़ियाँ होंगी, टहलना, घूमना, सारी चीज़ें करेंगे। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो वो नेक्सारा सिटी के अंदर एक रास्ता गया होगा, पूरा नेक्सारा सिटी का एक वो पूरा बना हुआ है, इस जगह से निकलेंगे, वो नेक्सारा में जाएँगे। तो वहाँ से वो पूरी जर्नी उसकी मेटावर्स की स्टार्ट हो गई। तो ये अपडेट आया था, तो उसमें कुछ म्यूज़िक को लेकर के जो है चीज़ें कुछ गड़बड़ थी, तो जीएम ने हमारी उसको होल्ड करा करके आज मंडे या ट्यूसडे उन्होंने कहा कि उसे ठीक करा करके वापस से हम उसे अपडेट कराएँ। तो ये अपडेट था हमारे मेटावर्स का, और जल्द ही हम लोग मेटावर्स में और भी कई सारे अपडेट्स लाने वाले हैं, और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि मोबाइल्स वगैरह में भी हम उसको लेकर के आएँ, कि मोबाइल में हम लोग अभी क्या तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी ये मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हम लोग ज़ूम पर एक मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 234 लोग हैं, ठीक है? तो 234 लोग हैं, कोई लैपटॉप पर है, तो कोई मोबाइल पर है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि मेटावर्स जो है, वो मोबाइल पर भी चलने लग जाए, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी के पास में वीआर नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए कि मोबाइल पे चलने लग जाए, तो आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी एक प्लान किया हुआ है कि वहाँ पर जैसे एक मीटिंग के लिए एक बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग होगी, वो पूरी बिल्डिंग की जो एप्लीकेशन बनी हुई होगी, वो डाउनलोड कर सकता है मोबाइल। तो अब उसमें क्या होगा कि उसमें जाएगा, उस बिल्डिंग में, और जब मीटिंग का एक कोड होगा, वो कोड डालेगा, तो जिसके पास भी वो कोड होगा, वो पूरे मीटिंग हॉल के अंदर वो सब लोग आ जाएँगे, एक-दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंग जैसे इस तरीके से चल रही है, यहाँ पर मीटिंग वैसे ही करेंगे, एक-दूसरे टहलना, घूमना, मतलब लेकिन वो बिल्डिंग के सराउंडिंग में ही सिर्फ घूमना-फिरना, पूरे मेटावर्स में नहीं घूम सकते।
क्योंकि अगर पूरा मेटावर्स डाउनलोड कराएंगे तो मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, हम उस पूरी एक पार्टिकुलर एक बिल्डिंग को ही सिर्फ डाउनलोड कराएंगे। वो बिल्डिंग एक डायरेक्ट जो ओपन वर्ल्ड हमारा मेटावर्स है वहां से भी जा सकता है, लेकिन उस एक पार्ट को भी वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उससे भी जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो फिर हम लोग एजुकेशन सेक्टर में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो हम बना सकते हैं उसके अंदर। ये एक कॉलेज बना दिया, वो कॉलेज बना करके हमने मोबाइल में डाल दिया, वो या फिर वीआर में भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीआर में डाउनलोड कर दिया। तो हमें पूरा मेटावर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि पूरा मेटावर्स जब भी हमें कॉलेज में पढ़ने जाना है तो हम उठा करके अपने वीआर में ही उसको खोलेंगे, अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे और सारे के सारे लोग वहीं के वहीं होंगे और पढ़ाई लिखाई सारी चीजें करके वापस से आ जाएंगे। इसी तरीके से वर्चुअल ऑफिसेज हैं, मॉल्स हैं, ये सारी चीजें पार्ट में अगर हम लोग वो करेंगे तो आसानी से लोग मोबाइल में और जो वीआर है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग और भी चीजें जो वीयू के अंदर ले करके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है। अगर किसी को डाउनलोड वाला ऑप्शन ना लेकर के सिर्फ ऑन एयर ही चलाना है, चाहे फिर वो वीआर हो और चाहे वो मोबाइल हो, फिर वो मतलब इंटरनेट के थ्रू चलाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम उसमें थोड़ा सा चार्ज लगाएं, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो रहा है, खर्चा आ रहा है थोड़ा। क्योंकि जो चीज आप डाउनलोड कर रहे हो ये डाउनलोड ना हो करके उसमें ही चला जाएगा। वहां पर जो हमें खर्चे देने होंगे वो हम यूजर से चार्ज कर लेंगे, वो यूजर देगा। वो अगर डाउनलोड कर लेगा तो उससे बेहतर ये है कि वो अच्छा है, वो डाउनलोड कर ले। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो 500 प्लस की बात अगर हम करें तो 500 प्लस से मतलब ये है कि लगभग 600 के करीब लोग उसके अंदर करंट सिचुएशन जो अभी है मेटावर्स की उसमें जा सकते हैं। और मैं आपको और बताऊं कि अप्रैल तक का हम लोग 1000 प्लस हम कर देंगे, और मई जून जो चलेगा वहां पर हम लोग अनलिमिटेड लोगों को ले सकते हैं। तो इसमें एक चीज और भी हम बताते हुए चलेंगे, जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक इस वजह से कि अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है, मल्टीपल सर्वर के ऊपर जो वो चलता है, ठीक है। तो मल्टीपल सर्वर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से भी मिल सकते हो। वहां पर अलग अलग सर्वर हैं, जिस सर्वर पे आप जाओगे उस सर्वर पे जितने लोग आए हुए होंगे सिर्फ उनसे आप मिल सकते हो। वहां पर कुछ और अलग अलग रीजन के सर्वर होंगे, वहां पर अगर आप जाओगे तब उनके सर्वर से मिल पाओगे। लेकिन ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां पर क्या होगा कि अगर आपका जो एक सर्वर होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा होगा, दूसरा सर्वर होगा वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, आप कोशिश करके उसी सर्वर पे जाओगे जो अच्छा चल रहा होगा, क्लियर चल रहा होगा, ठीक है ना। तो वहां पर हो सकता है कोई अमेरिका से हो, उसके लिए कोई और सर्वर हो, वो अच्छा चल रहा हो, कोई और सर्वर, तो वो वहां पर जाएगा। तो आप उस बंदे से, यानी अमेरिका वाले बंदे से इंडिया वाला बंदा शायद आसानी से ना मिल सके, ये डिसेंट्रलाइज्ड में। लेकिन हमारे वाले में ऐसा नहीं, हमारे वाले में ऐसा है कि सर्वर जो है वो एक ही है, वो दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी सर्वर अलग अलग चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी कोई भी उससे मिल सकता है, बातचीत कर सकता है। तो वो थोड़ा सा एक अलग चीज है, हम लोगों ने जो बनाया है वो काफी यूनिक है। तो ये है थोड़ा सा मेटावर्स का। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं, इसका मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया काफी हद तक ये चीजें। और मैं एक चीज फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद नेटवर्किंग नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ये कंपनी के लिए नहीं, मैं फिर बता दूं, ये उसके लिए, खुद के लिए बहुत अच्छी चीज है।